दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और शानदार जगह हैं। हर एक जगह के अपने अलग मायने होते हैं और वो अपनी क्वालिटी या फिर खासियत को लेकर यूनिक होती है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर सहारा के जैसा रेगिस्तान। लेकिन हार्ट ऑफ द रोम कही जाने वाली वेटिकन सिटी अपने आप में कुछ रहस्य को समाये हुए हैं, जिनके बारे में शायद ही दुनिया को पता होगा। अगर आप भी वेटिकन सिटी के बारे में कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। वेटिकन को दुनिया की सबसे छोटी सोवेरियन सिटी होने का दर्जा मिला है। ये केवल 0.27 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर 1.3 बिलियन लोग हैं। ये क्रिश्चियन बहुसंख्यक देश है। यहाँ पर पॉप फ्रांसिस रहते हैं, जिनके साथ 1 बिलियन से भी ज्यादा कैथोलिक लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। रोजाना चर्च से शुरुआत करना इन लोगों का रूटीन है। वेटिकन सिटी में ही दुनिया का सबसे अमीर कैथोलिक चर्च है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि किसी बड़े देश की बिजनेस कंपनी भी उतने पैसे नहीं कमाती होगी जितना इस चर्च की आमदनी है। और इसे देखकर ही ये कहा जा सकता है कि दुनिया में धर्म से बड़ा कोई व्यापार नहीं है। इस चर्च के पास $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है और ऐसा कहा जाता है कि इस संपत्ति को हासिल करने के लिए इस चर्च ने ना जाने कितने पाप किए हैं। लेकिन ये तो केवल एक आंकड़ा है। असली सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इस चर्च की 4 दीवारों से कोई भी राज आज तक बाहर नहीं गया। वैज्ञानिक या फिर एक्सपर्ट तो इसके बारे में अंदाजा लगाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चर्च सदियों से लोगों की आस्था को कमाई का साधन बना रहा है। लेकिन ये चर्च इन सीधे साधे लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाता है, उसके बारे में सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ के कैथोलिक धर्म के लोग पॉप को बहुत मानते हैं और पॉप वेटिकन सिटी में रहते हैं। इसलिए छोटा सा देश पूरी दुनिया के कैथोलिक लोगों की आस्था का केंद्र बना रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पॉप के आशीर्वाद के लिए आते हैं और हर बार लाखों का दान देकर जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी इतनी बड़ी संपत्ति दान की वजह से ही हुई है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अकेले ऑस्ट्रेलिया से ये $30 मिलियन कमाता है, या फिर ये कहें कि इसे दान में मिलते हैं। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में केवल 5.5 मिलियन लोग ही कैथोलिक हैं। लेकिन पॉप यहाँ पर कैसे राज कर रहे हैं, ये समझने के लिए तो आपको हिस्ट्री में कम बैक करना पड़ेगा। दरअसल शुरुआत में ये एक सेक्युलर देश था जहाँ पर पॉप का राज चलता था। रोमन कैथोलिक लोग मानते थे कि उन्हें ईश्वर ने प्रजा की भलाई के लिए चुना है। ये छोटा सा देश इतिहास में 15,000 वर्ग मील किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसे पॉप स्टेट भी कहा जाता था। लोगों की लग्जूरियस लाइफस्टाइल और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के लिए पॉप को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। लेकिन इस टैक्स में भी उनका भला नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने लोगों की उस कमजोर नस को पकड़ा जिससे वो डरते थे। वो खुद को भगवान बताने लगे और लोगों को नर्क में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में डराने लगे। और इस सजा से बचने के लिए उन्होंने लोगों को एक सॉल्यूशन दिया और वो सॉल्यूशन था चर्च को दान देना, और कहा कि जितना ज्यादा दान दोगे नरक में मिलने वाली सजा उतनी ही कम होगी। उनके इस विचार ने लोगों के दिमाग में आज भी जगह बना रखी है। इतिहास में ही लोगों ने भर भर कर दान देना शुरू किया, क्योंकि वो नर्क की सजा से बचना चाहते थे और शायद आज भी वो इसी डर से चर्च को बेशुमार दान करते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये तो केवल इस चर्च की आम आदमी की बात हुई। यहाँ पर और भी तो बहुत सारे रहस्य हैं जिन्होंने बिलीवर और स्केप्टिक्स दोनों को ही फैसिनेट किया है। वैसे तो वेटिकन अपने कल्चरल ट्रेजर और आर्ट मास्टरपीस के लिए मशहूर है, लेकिन इसके छुपाए हुए रहस्य से कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज का जन्म होता रहा है। वेटिकन सिटी को अपने रिचुअल आर्टिफैक्ट्स के ह्यूज कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। इनमें से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स तो धार्मिक और ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस के हैं। ऐसा बताया जाता है कि वेटिकन में एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है जहां पर सदियों पुराने खजाने और बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स को छिपा कर रखा गया है। इनमें से जो साधारण आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें डिस्प्ले पर लगाया गया है,
जिन्हें म्यूजियम में आने वाले वहाँ के लोग और टूरिस्ट के लिए खुला रखा गया है। लेकिन यहाँ की आधे से ज्यादा चीज गुप्त रूप से रखी गई है, जहाँ पर जाने या उन्हें देखने की अनुमति किसी को नहीं है। और इन हिडन आर्टिफैक्ट्स में उस क्रॉस के भी कुछ टुकड़े हैं जहाँ पर यीशु को एग्जीक्यूट किया गया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन भी छुपाया गया है, जहाँ पर मोसेस के 10 कमांडेंट वाला टैबलेट भी रखा गया है। यहाँ पर जीसस से जुड़ी हर चीजों को कीमती मानकर छुपाया गया है। वो होली ग्रिल भी इस म्यूजियम में एक रहस्य बनाकर रखा गया है, जिसमें आखिरी समय में यीशु ने पानी पिया था। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस होली ग्रिल से पानी पीने पर रिजुविनेशन होता है और इंसान अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना सकता है। लेकिन ये तो बस वेटिकन सिटी के एक म्यूजियम की बात है। ये सिटी तो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। आइए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। वेटिकन आर्काइव। वेटिकन सिटी की ये आर्काइव कई सदियों पुरानी है, जिसे 17th सेंचुरी में बनाया गया था। इसने हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। हर कोई इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहता है, लेकिन ये आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। ये अपने अंदर कुछ ऐसे मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स को छुपाए हुए है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, जिसके चलते लोगों ने इसके बारे में ऐसी अजम्पशन बना ली है कि हो सकता है कि इस आर्काइव के अंदर सेंसिटिव हिस्टोरिकल इवेंट्स के डॉक्यूमेंट हों। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इस आर्काइव में कंट्रोवर्शियल लोगों की जानकारी छिपी हुई है, जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि 1920 में जेनेरिक लुडविग को इस आर्काइव में जाने की परमिशन मिली थी, जहां पर उनके हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। बाहर आकर उन्होंने बताया कि ये कोई छोटी मोटी आर्काइव नहीं, बल्कि एक बहुत विशाल बिल्डिंग है जो कि धरती के अंदर 85 किलोमीटर लंबी बुक शेल्फ की लाइन है, जिसमें कितनी किताबें हो सकती हैं, जिसके बारे में अंदाजा लगा पाना भी इम्पॉसिबल है। जेनेरिक लुडविग के लिए इतनी सारी किताबें पढ़ना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ना शुरू किया, जहां से उन्हें कुछ पुख्ता जानकारी हाथ लगी और उन्हें 12th सेंचुरी तक के कुछ डॉक्यूमेंट मिले जो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन के लाइफस्टाइल की जानकारी देते हैं। इन बुक में बताया गया है कि कैसे एलियंस ने एंशिएंट सिविलाइजेशन की मदद की थी। इस बुक में लिखी ये बात सुनकर जेनेरिक लुडविग हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ने भी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तो यहाँ तक भी बताया कि हिडन लाइब्रेरी में यूएफओज और एलियन से संबंधित सारी जानकारी है और इसका बेस वेटिकन ऑब्जर्वेटरी है, जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का काम करती है। इस लाइब्रेरी के बारे में इतना सब जानकर भी अगर आपको ये इमेजिनेशन लग रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 2017 में मिस्टीरियस सिल्वर ओरिंग्स देखी गई जो वेटिकन सिटी के ऊपर कुछ समय तक उड़ती रहीं। बहुत से लोगों ने इसे उड़ते हुए और यहाँ तक कि ठहरे हुए भी देखा। बादलों में अजीबोगरीब चीज देखकर लोगों ने उसकी कुछ तस्वीरें भी खींची, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद उनकी मेमोरी वॉश कर दी गई। पर लोगों ने इसे अपने दिमाग से तो निकाल दिया, लेकिन तस्वीर किसी से छिपी नहीं रही। अगर वेटिकन के ऊपर उड़ती हुई इस ऑब्जेक्ट को यूएफओ मान लिया जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये लोग एलियंस को अच्छी तरह से जानते हैं। द क्रोनोवाइजर। इस हिडन लाइब्रेरी के राज यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। दरअसल ये जितना हमें जमीन के ऊपर दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा राज इसके अंदर छिपे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस हिडन लाइब्रेरी में नीचे की तरफ भी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें एक सबसे मिस्टीरियस चीज देखने को मिली, और ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक अद्भुत मशीन है जिसका नाम क्रोनोवाइजर है। ये मशीन इतिहास में किसी भी इवेंट को देखने और सुन सकने में कैपेबल है। इस मशीन पर की गई रिसर्च से पता लगा है कि इसे 20th सेंचुरी में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने बनाया था, जिनमें से एक साइंटिस्ट फादर पेलेग्रिनो मारिया एर्नेटी भी थे। ये एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन, प्रॉस्पर स्कॉलर और साइंटिस्ट थे। लोग इनकी बातों पर बहुत विश्वास करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने क्रोनोवाइजर के जरिए बहुत सारी हिस्ट्री इवेंट्स को देखा और सुना है। इन्होंने यीशु के आखिरी समय के बारे में भी इस मशीन से पता लगाया था और उसकी कुछ तस्वीरें भी ली थी।
लेकिन जब इस मशीन के बारे में वेटिकन के पॉप को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा खतरा है जिससे मानवता को बेहिसाब नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस मशीन को डिसमेंटल करवा दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई और ये समय था 1972 का, जब एक इटालियन मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द मशीन दैट फोटोग्राफ्स द पास्ट। जब लोगों की नजर इस आर्टिकल पर गई, उन्होंने इसे पूरी बारीकी से पढ़ा। इसके बाद सबने ये कहा कि पोप ने उस मशीन को डिसमेंटल नहीं किया है और वो आज भी एक्टिव है, जिसका इस्तेमाल वो गुप्त रूप से लोगों पर नजर रखने के लिए करते हैं और यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में भी वो इस मशीन को यूज कर रहे हैं। लोगों पर नजर रखने के साथ साथ उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये भी वो इस मशीन के जरिए करते हैं। तो दोस्तों, वेटिकन सिटी के इंटरेस्टिंग और हिडन फैक्ट्स को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।